हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अपनी लग्न सीरीज़ में आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ ये है मीन लगन के बारे में। अगर आपके लग्न कुंडली में 12 नंबर लिखा हुआ है पहले घर में तो आपका बनता है मीन लग्न। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि कौन सी राशि, अगर आपकी मून साइन मीन है या आपका सन साइन मीन है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको असेंडेंट कैसे देखना है ये मैंने वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है। हमारे बर्थ चार्ट में देखिए कई वर्गा चार्ट होते हैं, लेकिन जो दो मेन वर्गा चार्ट होते हैं वो होते हैं D1 एंड D9। D1 को हम लग्न कुंडली कहते हैं और अभी हम जो असेंडेंट की सीरीज़ चला रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ लग्न कुंडली की है। नवमांश मतलब D9 का असेंडेंट का सीरीज़ मैं इसके बाद शुरू करूँगी, ठीक है। तो अगर आपके लग्न कुंडली में 12 नंबर लिखा हुआ है आपके पहले घर में तो आपका है मीन लग्न, पाइसेस असेंडेंट, या आप कह सकते हैं पाइसेस राइजिंग साइन। अब हम राइजिंग साइन क्यों कहते हैं? क्योंकि सूर्य कहाँ से उदित होता है? सूर्य पूर्व दिशा से उदित होता है। तो जब हमारा जन्म हो रहा होता है तो हम जब जन्म लेते हैं इस धरती पर तो जो राशि पूर्व दिशा से उदित हो रही होती है वही हमारे लग्न में बैठती है और हमारे लग्न का हमारे ओवरऑल लाइफ पर बहुत इफ़ेक्ट होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट लग्न होता है, उसके बाद चंद्र राशि और उसके बाद नवमांश का लग्न, ठीक। तो मैंने एरीज से लेकर एक्वेरियस तक के सभी 11 राशियों पर ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे मीन लग्न के बारे में। तो सबसे पहले मीन लग्न क्या है? मीन लग्न के जो स्वामी हैं वो हैं देवगुरु बृहस्पति। जुपिटर की दूसरी राशि है, इसकी पहली राशि है धनु, जिस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। जल तत्व की राशि है, वाटर साइन है पाइसेस, और इसका जो सिंबल है वो है दो मछलियाँ जो एक दूसरे के पीछे भाग रही हैं। ये द्वि स्वभाव राशि है, डुअल साइन है। तो इसके सिंबल से हम क्या समझते हैं? दो फिश जो एक दूसरे को चेज कर रही हैं इन अ सर्कुलर मोशन। इसका मतलब है कि इनकी लाइफ में सबसे पहले तो वाटर एनर्जी है, तो ये इमोशनल होंगे क्योंकि फ़िश भी वाटर में रहती है। ये बहुत इमोशनल स्वभाव के होंगे, बहुत एम्पैथ की एनर्जी इनके अंदर होगी, बहुत जल्दी दूसरों के दुख दर्द को एब्जॉर्ब करेंगे। मतलब इन्हें ऐसा लगेगा कि अगर ये उसकी जगह होते तो ये कैसा फील करते, तो ये दूसरों की फीलिंग्स को फील कर पाएंगे, तड़प उठेंगे मछली की तरह दूसरों को दुखी देखकर। साथ ही साथ ये फिश का सिंबल क्या बताता है? कन्फ्यूजन। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहेंगे अपनी लाइफ में, स्पेशली डिसीजंस को लेकर। ये सही निर्णय ले पाएँ इसके लिए इनको हमेशा किसी न किसी की सलाह की ज़रूरत होगी, या ये किसी को अगर गुरु मान लें, किसी की गाइडेंस के साथ आगे बढ़ें तो इनको लाइफ में बहुत आसानी मिलेगी। तो ये दो जो साइन है ये इनके सिंबल से ही निकल कर आता है। बाय बर्थ इनके अंदर ये चीज़ आप देख पाएंगे। पर्सनालिटी की बात करते हैं। अगर आपका जन्म मीन लगन में हुआ है तो आपकी पर्सनालिटी कैसी हो सकती है? सबसे पहले मैं बता दूं कि मीन लग्न 12वें नंबर की राशि है। मीन जो है वो 12वें नंबर की राशि है। काल पुरुष की कुंडली में 12वां हाउस, 12th हाउस, लास्ट हाउस मीन का है। तो हमने हाउसेस के बारे में डिस्कस किया है एस्ट्रो सीरीज़ में। तो 12th हाउस क्या क्या बताता है? 12th हाउस बताता है एनर्जी जो हम दे रहे हैं, एक तरह से लॉस, क्योंकि जब हम एनर्जी देते हैं तो वो हमारा लॉस है। तो 12th हाउस क्या है? लॉसेस का हाउस है। आइसोलेशन हम देखते हैं। 12th हाउस क्या है? आइसोलेशन है। मोक्षा हाउस कहते हैं। मोक्ष भीड़ में नहीं पाया जाता, मोक्ष के लिए अकेला रहना पड़ता है, आइसोलेटेड रहना पड़ता है। 12th हाउस क्या बताता है? पीस, मेडिटेशन। हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में हमारा खर्चा होता है बहुत, तो 12th हाउस खर्चे का भी है। जेल यात्रा,
जेल यात्रा में हमारा इमेज का नुकसान होता है, हमारे पैसे बहुत खर्च होते हैं। 12th हाउस से हम जेल यात्रा भी देखते हैं। 12th हाउस से हम इमेजिनेशन भी देखते हैं कि कोई व्यक्ति कितना इमेजिन कर सकता है, कितना ज़्यादा वो डे ड्रीमिंग कर सकता है। तो ये जो क्वालिटीज़ हैं, ये सारी 12th हाउस की क्वालिटीज़ कहाँ आके बैठ गई? पहले घर में। मतलब कि जब आप पैदा हुए हैं मीन लग्न में, आपने बर्थ लिया है, तो डेफिनेटली आपके लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगी। लाइफ में आपको पीसफुल इन्वायरमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। बहुत ज़्यादा शोर शराबा, झगड़ा, लड़ाई, ये सब से आप थोड़ा कट ऑफ करेंगे, दूर रहेंगे। आपको हरा भरा नेचर, आइसोलेशन, जहाँ पर आप मेडिटेट कर सकें, ऐसा इन्वायरमेंट बहुत अच्छा लगेगा। साथ ही साथ ये सारी चीज़ें बहुत डिपेंड करती हैं आपके ग्रहों के प्लेसमेंट्स पे। कई बार इसके ऑपोजिट भी हो जाती हैं चीज़ें। कोई मीन लग्न में अगर बर्थ लिया है और अगर उसका जुपिटर प्रॉपरली प्लेस्ड नहीं है, या उसके सैटर्न प्रॉपरली प्लेस्ड नहीं है, या मेलेफिक प्लैनेट्स की दृष्टि है, तो कई बार बहुत ज़्यादा इसके ऑपोजिट रिजल्ट्स हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस लेना, हमेशा अपने आप को अकेला पाना, डिप्रेशन में चले जाना, स्ट्रेस ले लेना, हमेशा नेगेटिव इमेजिनेशन करना, बहुत स्टबर्न हो जाना अपने बिलीफ सिस्टम को लेकर। ये कुछ क्वालिटीज़ हैं, अगर प्रॉपरली ग्रह प्लेस ना हो तो ये भी आप देख सकते हैं। बात करें इनकी पर्सनालिटी की, तो पर्सनालिटी इनकी कैसी होगी? इनकी सबसे पहले तो मीडियम हाइट होगी या एवरेज हाइट होगी। साथ ही साथ इनकी आइज़ बिल्कुल फ़िश की तरह होती हैं, बहुत खूबसूरत आइज़, थोड़ी लंबी आइज़ हो सकती हैं और बहुत ही खूबसूरत अट्रैक्टिव आइज़ होती हैं इनकी। इनके हेयर, अगर जुपिटर प्रॉपरली प्लेस्ड हैं तो इनके हेयर बहुत सिल्की होंगे। इनकी स्पीच बहुत स्वीट होगी, बहुत प्यार से, बहुत प्लीजिंग वे में बात करना। द्विस्वभाव राशि है, डुअल साइन है, तो ये थोड़ा अडॉप्टेबल नेचर के होंगे। ये सीखने की कोशिश करेंगे और सीख भी जाएंगे। ये कहीं भी एडजस्ट करने लायक होंगे, हर इन्वायरमेंट में अडॉप्टेबल होंगे, हर लोगों के साथ ये बनाकर चल सकते हैं। इनका फेस थोड़ा ब्रॉड होगा। हाथ और पैर अगर हम देखें तो बॉडी के कंपैरिजन में थोड़े छोटे हो सकते हैं। ओवरऑल इनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होती है, परफेक्ट आप कह सकते हैं। काफ़ी स्मार्ट, गुड लुकिंग पर्सनालिटी होती है, शांत पर्सनालिटी होती है। आपको इनके साथ बात करके बहुत शांति मिलेगी। बात करें इनके नेचर की, तो नेचर में जैसे मैंने कहा कि सभी 12th हाउस की क्वालिटीज़ फर्स्ट हाउस में आकर बैठ गई। तो इनके नेचर में होगा हमेशा इमेजिन करते रहना। ये रियलिटी में धरातल पे थोड़ा कम रहेंगे, लेकिन ये इमेजिनेशन की दुनिया में ज़्यादा रहेंगे। हो सकता है धरातल पर सब कुछ ज़ीरो हो, बेस ज़ीरो हो, रियलिटी में बहुत ज़्यादा नहीं रहेंगे, अपनी ही दुनिया में खोए रहेंगे। स्पिरिचुअल होंगे, पूजा पाठ में काफ़ी बिलीव करने वाले होंगे क्योंकि जुपिटर की राशि है। इनके सोचने समझने की जो क्षमता है वो बिल्कुल समुद्र की तरह हो सकती है, डीप ओशन की तरह, जिसमें ये कितना भी ज्ञान भरते जाएं। इनको हमेशा क्रेविंग रहेगी कि मैं और क्या ज्ञान ले सकती हूँ या ले सकता हूँ, कहाँ से ले सकता हूँ। बुक्स पढ़ना, नॉवेल्स पढ़ना, अपनी हिस्ट्री को जानना, भगवान की स्टोरी सुनना, भगवान की कथाएं पढ़ना, पुराण पढ़ना, इन्हें बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, ये जैसा कि मैंने कहा एम्पैथ होते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव नेचर होता है। तो अगर ये किसी को दुखी देखेंगे ना, ये कहीं जा रहे हैं और कोई दुखी है या इनके आस पड़ोस में किसी के घर में कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो ये उनके दुख को बहुत डीपली फील कर लेते हैं। कई बार तो अपने आप को उनके प्लेस पर रखकर ये फील करने लगते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हैं ये। इसीलिए इनकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी थोड़ी वीक होती है। जैसा कि मैंने कहा, दो फिश एक दूसरे को चेज़ कर रही हैं, तो ये कई बार अपने डिसीजन के लिए किसी का सहारा ले सकते हैं या किसी को फॉलो कर सकते हैं कि अगर उसने ऐसा किया है तो हम भी ऐसा कर लेते हैं। अपने माइंड को ज़्यादा ये कष्ट नहीं देंगे। ठीक है,
कई बार ये बहुत कन्फ्यूजन में कई बार गलत डिसीजन ले लेते हैं और बाद में इनको बहुत डिप्रेशन, बहुत स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है, अपने आप को बिल्कुल अकेला पाते हैं कन्फ्यूजन की वजह से, बिकॉज ऑफ डुअल साइन। लॉजिकल कम होते हैं, वो हर चीज़ में लॉजिक यूज़ नहीं करते बल्कि इमोशनल ज़्यादा होते हैं। इनको एकांत में रहना बहुत अच्छा लगता है, इनको अपना स्पेस मिले, एकांत मिले, ये बहुत खुश रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे। अगर जुपिटर प्रॉपरली प्लेस्ड नहीं है तो कई बार ये भी देखा जाता है कि इनको बहुत बुरी तरह से धोखा मिलता है लाइफ में। ये हार्श रियलिटी को फेस नहीं कर पाते हैं और स्केपिस्ट की एनर्जी में आ जाते हैं, भागने की कोशिश करते हैं रियलिटी से, या कई बार बहुत बैड हैबिट्स में फंस जाते हैं, ड्रिंक करना या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना, स्ट्रेस की वजह से बीपी की प्रॉब्लम हो जाना, हाई बीपी या बहुत लो बीपी। अपने आप को इतना ज़्यादा सोचते हैं अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में कि कई बार काफ़ी डिप्रेशन में या काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि डीपली इन्वॉल्व हो जाते हैं नेगेटिव सिचुएशंस में। इनको खुद से बात करने की आदत होती है। वैसे तो खुद से काफ़ी लोग बात करते होंगे, लेकिन अगर आपका लग्न पाइसेस है तो आप ज़्यादातर अपनी प्रॉब्लम्स में बड़बड़ाएंगे, आपको अच्छा लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि खुद ही इमेजिन करते हैं और इमेजिनेशन में ही काफ़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ऐसी सिचुएशन में पाइसेस लग्न वालों को मेरी तरफ से ये गाइडेंस है कि अगर कभी आप स्ट्रेस का सामना कर रहे हों, कभी आप लाइफ में बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हों, तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए। आपके लिए मेडिटेशन बहुत अच्छा है। काफ़ी क्रिएटिव होते हैं पाइसेस असेंडेंट वाले, अपनी क्रिएशन को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। मीन राशि में देखिए शुक्र जो हैं वो उच्च के होते हैं, क्योंकि 12th हाउस क्या है, बेड प्लेजर्स का है, लग्जरी का है, एक्सपेंसेस का है, पार्टी का है, खर्च का है। तो अगर इनके वीनस प्रॉपरली प्लेस्ड हैं तो इनको लाइफ में हर सुख सुविधा मिलेगी, अच्छा पार्टनर मिलेगा, पार्टनर के साथ मैरिड लाइफ या लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, बेड प्लेजर्स मिलेंगे, इनको बहुत अपनी लाइफ को हंसी खुशी खेलने का मौका मिलेगा, हंसी खुशी अपनी लाइफ को बिताने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर वीनस प्रॉपरली प्लेस नहीं है तो इनकी लव रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं होगी। इनकी लव रिलेशनशिप में ब्रेकेज आ सकता है, स्पाउस के साथ इनको डिटैचमेंट फील हो सकती है या बहुत तू मैं हो सकती है, क्योंकि इनके जो स्पाउस होंगे वो काफ़ी प्रैक्टिकल होंगे, क्योंकि स्पाउस की जगह पे वर्गो राशि है। तो बहुत प्रैक्टिकल स्पाउस होंगे, बहुत लॉजिकल स्पाउस होंगे, बहुत ग्राउंडेड स्पाउस होंगे। ये इमेजिनेशन की दुनिया में रहने वाले होंगे, लेकिन वो बहुत रियलिस्टिक होंगे। उनको पता है कि बेस क्या है, प्रैक्टिकल लाइफ क्या है। ठीक है, तो कई बार इनकी जो एनर्जी है वो काफ़ी मिसमैच हो सकती है, जिसकी वजह से इनका स्ट्रेस बढ़ सकता है, डिप्रेशन बढ़ सकता है, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ सकती हैं, या बहुत आइसोलेटेड फील करेंगे, जिसकी वजह से इनका या तो सडन वेट लॉस होगा या सडन वेट गेन होगा। काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ भी इनको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इनके पहले घर की, क्योंकि सभी 12 घर के बारे में हम बात करेंगे। तो इनका जो पहला घर है वहाँ पर मीन राशि है। तो जैसा कि मैंने बताया कि सभी क्वालिटीज़ 12th हाउस की 1st हाउस में आ जाएंगी। सो बहुत आइसोलेटेड रहना इन्हें अच्छा लगेगा, इम्पॉर्टेंट होगा इनके लिए आइसोलेटेड रहना। अगर बहुत भीड़ है इनके घर में तो भी इनको अपना एक कोना चाहिए, क्योंकि इनको तभी शांति मिलेगी, तभी इनको अच्छी पीसफुल नींद आएगी। इनको मेडिटेट करने के लिए कॉर्नर चाहिए। बहुत सात्विक स्वभाव हो सकता है। ज़्यादातर अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। जुपिटर की ब्लेसिंग्स, सैटर्न की ब्लेसिंग्स आपको रिसीव होंगी। डे ड्रीमिंग की एनर्जी इनकी बहुत होती है। दिन में सपने देखना, हवा में सोचना, इमेजिन करना। काफ़ी साल ये इमेजिन में ही बिता सकते हैं। मतलब इतनी पावरफुल इनकी इमेजिनेशन होती है। इंट्यूशन पावर भी इनकी अच्छी होती है। ठीक है, लोगों को परखने का जो क्षमता है वो इनके अंदर होता है। अभी अपने आँखों पर पट्टी बांध लें तो वो बात अलग है, बट ज़्यादातर केसेस में
ये पहचान जाते हैं कि कौन इनके लिए सही है, कौन गलत है। बात करें सेकंड हाउस की, तो सेकंड हाउस में है मंगल, मार्स, क्योंकि एरीज राशि बैठी है जो कि मार्स की राशि है। तो इनकी फैमिली बैकग्राउंड कुछ अथॉरिटेटिव हो सकता है, मतलब इनकी फैमिली में कोई एक पर्सन, फादर या मदर, बहुत अथॉरिटेटिव हो सकते हैं। हो सकता है इनके फैमिली में कोई ऐसा हो जो कि वेपन यूज़ करता हो, पुलिस में हो, आर्मी में हो, या अपनी प्रोटेक्शन के लिए किसी तरह का इनके घर में वेपन हो। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड हो सकता है फादर का, या मेडिसिन बैकग्राउंड हो सकता है फैमिली का, या मार्स रिप्रेजेंट गवर्नमेंट जॉब ऑल्सो, तो कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इनकी फैमिली में हो सकता है। इनकी फैमिली काफ़ी एक्टिव होगी। हो सकता है कि इनकी फैमिली में जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को काफ़ी एक्टिव रखें, स्पोर्ट्स में रखना, एक्टिविटीज़ में डालना। काफ़ी डिसिप्लिन इनका फैमिली बैकग्राउंड होगा और थोड़ा स्ट्रिक्ट भी होगा। और अगर मार्स प्रॉपरली प्लेस्ड नहीं है तो कई बार बहुत डिस्टर्बिंग फैमिली बैकग्राउंड हो सकता है। फैमिली में बहुत झगड़े होना, अब्यूसिव लैंग्वेजेस यूज़ होना, नेगेटिविटी होना फैमिली में, एक दूसरे के प्रति अग्रेशन होना, तो ये भी चीज़ें देखी जाती हैं। डिपेंड्स कि आपका मार्स प्रॉपरली प्लेस्ड है या नहीं। बात करें थर्ड हाउस की, तो इनका थर्ड हाउस वृषभ राशि, टॉरस द्वारा संचालित है। तो यहाँ पर वृषभ राशि क्या बताती है? कम्युनिकेशन का हाउस है थर्ड हाउस, तो कम्युनिकेशन इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। स्ट्रॉन्ग स्पीच होगी इनकी, अथॉरिटी होगी इनकी कम्युनिकेशन में, जो बोलेंगे पूरे दम के साथ बोलेंगे, स्टैंड लेंगे उसके लिए, क्योंकि टॉरस क्या है? फिक्स्ड राशि है, स्थिर है, ग्राउंडेड है, अर्दी साइन है, तो जो बोलेंगे उस पर टिकेंगे, पलटेंगे नहीं। इनकी कम्युनिकेशन डिपेंड करता है कि सामने वाला कैसा है। अगर इनके छोटे भाई बहन इनसे बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं तो ये उनको बहुत प्यार देंगे, लेकिन अगर इनके छोटे भाई बहनों से इनकी नहीं जम रही है या वो लोग इनकी बातों को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं तो इनका नेचर थोड़ा डोमिनेटिंग हो सकता है, थोड़ा ईगोइस्टिक हो सकता है। इनके दिमाग में कई बार बहुत सारी चीज़ें घूमेंगी। इनके दिमाग में बहुत सारा रिसर्च, जैसे एलियन हो गए, कलयुग के बारे में सर्च करना, कलयुग कब एंड होगा, यूएफओस के बारे में सर्च करना, कोई ना कोई डीप जानकारी हासिल करना, उस पर बातें करना इन्हें बड़ा अच्छा लगेगा। तो हो सकता है ये अपने घर में भी इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा बातें करें। ये डिपेंड करता है कि कोई सुनने में इंटरेस्टेड है या नहीं, बट इनको बातें करने का बड़ा शौक़ होगा। ये अपने दोस्तों के साथ भी कुछ अजीब ही तरह की बातें करेंगे। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा टॉरस राशि बता रही है। बात करें फोर्थ हाउस की, जो कि है आपके होम का हाउस, आपका घर, आपका रिलैक्सेशन, आपका एसेट, गाड़ी, बंगला, मकान, माता। तो यहाँ पर है जेमिनाई राशि। आपकी माता से आपका कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छा होगा। मदर आपकी बहुत कम्युनिकेटिव हो सकती हैं, क्योंकि जेमिनाई है घर के माहौल में, तो मतलब घर का माहौल बड़ा शोर शराबे वाला होगा। बचपन से ही आपको ऐसा लगेगा कि आपके घर में या तो जॉइंट फैमिली हो सकती है या बड़ी फैमिली हो सकती है। घर में खाली बहुत ज़्यादा शोर आपको देखने को मिलेगा। आपके घर में कुछ ना कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कि बड़े आर्टिस्टिक से होंगे, आर्टिस्ट कह सकते हैं आप, उसमें कुछ ना कुछ क्रिएटिव टैलेंट हो सकता है। या मदर बहुत आर्टिस्टिक हो सकती हैं, क्योंकि मरकरी की एनर्जी है। मदर बहुत इंटेलिजेंट भी होंगी, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होगी बच्चों के साथ। घर का माहौल बोलो चैटर बॉक्स की तरह हो सकता है, सब एक दूसरे से चैट कर रहे हैं। बात करें फिफ्थ हाउस की, तो फिफ्थ हाउस में है कर्क राशि, कैंसर। कर्क राशि, देखिए मून कहाँ प्लेस्ड है उस पर बहुत डिपेंड करता है। अदरवाइज़ अगर मून प्रॉपरली प्लेस्ड है तो बच्चे बड़े इमोशनल से होंगे, या बच्चों के साथ एक इमोशनल बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, इमोशनल कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। बच्चों में ये भी देखा जा सकता है कि उनके इमोशन सडनली हाई होंगे या सडनली लो जाएंगे। कई बार बहुत अग्रेसिव, क्योंकि अग्रेशन भी एक इमोशन है। तो बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि मीन लगन वाले अपने बच्चों के साथ बहुत क्रिएटिव होंगे, उनको क्रिएटिविटी में लगाना, इमोशनल सपोर्ट देना। लेकिन मूड स्विंग्स भी बहुत होंगे, या तो आपके बच्चों के।
साथ ही साथ ये भी बहुत डिपेंड करता है कि मून कहाँ प्लेस्ड है। अदरवाइज़ आपके बच्चे हो सकता है कि खाना खाने में उनको बड़ा इंटरेस्ट हो, कि मतलब बहुत अच्छा खाना खाना हो, या आपको खाना बनाने में बड़ा इंटरेस्ट हो सकता है, अच्छे अच्छे डिशेस बनाना, अपने घर में खिलाना। बात करें 6th हाउस की, जो कि है रोग, ऋण और शत्रु, वहाँ पर बैठी है सूर्य की लियो राशि। तो आपके शत्रु जो है ना, वो हो सकता है कि ऐसे लोग हों जो पावरफुल लोग हों। सन रिप्रेजेंट पावर, सन रिप्रेजेंट किंग, अथॉरिटी, गवर्नमेंट। तो आपके शत्रु ऐसे हो सकते हैं जो गवर्नमेंट अधिकारी हों, या गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हों, या बॉसी इमेज हो, या कोई बड़ा फिगर हो, पब्लिक इमेज हो, जो कि आपका शत्रु हो। तो सूर्य की राशि लियो अगर बैठी है तो आपके अंदर एक ईगो बहुत ज़्यादा होगा। कई बार फादर से भी आपकी आर्ग्यूमेंट हो सकती है, बिकॉज सन रिप्रेजेंट फादर ऑल्सो। तो सन कहाँ प्लेस्ड हैं उस पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी। बट कई बार ये भी हो सकता है कि आपके फादर से आपका कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा ट्रबलफुल हो, या फादर के ऊपर किसी तरह का डेप्ट हो, या फादर का कोई डेप्ट है, कोई उधार है जो आप चुका रहे हैं। इस तरह की सिचुएशंस देखी जा सकती हैं। बात करें 7th हाउस की, जो कि है आपके लीगल पार्टनरशिप, आपकी मैरिज पार्टनरशिप, आपके स्पाउस का हाउस। तो यहाँ पर है वर्गो राशि। तो आप बहुत इमेजिनेशन, बहुत इमोशनल, बहुत डे ड्रीमिंग वाली एनर्जी में रहोगे, लेकिन आपका जो स्पाउस रहेगा, क्योंकि वो मरकरी की राशि है वर्गो, तो काफ़ी कैलकुलेटिव रहेगा, रियलिस्टिक रहेगा। रियलिटी क्या है, बेस क्या है, उस पर बहुत ज़्यादा वैलिड रहेगा, बहुत ज़्यादा वैलिड डिस्कशंस करेगा। इंटेलिजेंट होगा आपका स्पाउस, बहुत ज़्यादा लॉजिकल होगा। इसको पता होगा कि कैसे एसेट्स को यूज़ करना है, कैसे कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पर इन्वेस्ट करने से आगे चल के एसेट्स प्रॉफिट देंगे। तो इनके पूरे घर की बागदौड़ आफ्टर मैरिज इनके स्पाउस के ही हाथ में रहेगी। ज़्यादातर केसेस में ऐसा देखा गया है। बजट कैसे बनाना है, कहाँ कितना खर्च करना है, ये सब कुछ वर्गो देखेगा या देखेगी। कम्युनिकेशन भी इनका बहुत कैलकुलेटिव होगा। वेस्ट कम्युनिकेशन या जो यूज़फुल कम्युनिकेशन है, बस वही यहाँ पर हो सकती है हस्बैंड वाइफ के बीच में। अगर ये अपनी अलग ही इमेजिनेशन बोलना शुरू करें तो हो सकता है स्पाउस वहाँ से उठे और चला जाए। तो इस तरह का स्पाउस इनको मिल सकता है। कई बार इन्हें अपने स्पाउस से, अगर मरकरी प्रॉपरली प्लेस नहीं है, तो कई बार बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट हो सकती है स्पाउस के साथ, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। ठीक है, बात करें 8th हाउस की, जो कि है इन लॉज का हाउस, लॉन्जिविटी का हाउस, जॉइंट एसेट्स का हाउस। तो वहाँ पर है लिब्रा, जो कि है अगेन शुक्र की राशि, और बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जी रहेगी। इन लॉज के साथ आपका बिहेवियर काफ़ी बैलेंस्ड रहेगा, कम्युनिकेशन काफ़ी बैलेंस्ड रहेगी। आपको पता है किससे कैसे बात करनी है, किसको वैल्यू देनी है, कितनी वैल्यू देनी है। पैशनेट होंगे काफ़ी ज़्यादा, आपके अंदर वीनस की एनर्जी है तो रोमांटिक होंगे। फैमिली वैल्यूज़ को बहुत वैल्यू करेंगे आप। आपकी हेल्थ इश्यूज़ भी अगर कोई हैं, या आपकी एज की बात करें, तो वो भी काफ़ी बैलेंस्ड रहेगी। अगर आप बैलेंस्ड हैं, अगर आपकी डाइट सही है, आप अपने बॉडी पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप अपनी बॉडी पर ध्यान दे रहे हैं, तो लिब्रा राशि है तो चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा स्मूथ दिखेंगी आपकी लाइफ में। लेकिन अगर हेल्थ की बात करें तो कई बार आपके साथ ये हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा वाटर से रिलेटेड बीमारियां, जैसे वाटर रिटेंशन हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, मेटाबॉलिज्म इशू हो गया, डाइजेशन इशू हो गया, यूरिक एसिड बढ़ जाना, या यूरिन इन्फेक्शन हो जाना, या हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाना, इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। लेकिन अगर आप प्रॉपर डाइट लेंगे तो आप बैलेंस्ड रहेंगे, आपकी लॉन्जिविटी काफ़ी स्मूथ रहेगी। बात करें 9th हाउस की, जो कि है भाग्य स्थान, पिता का स्थान, वहाँ पर अगेन है स्कॉर्पियो राशि, जो कि मंगल की राशि है। तो आप बहुत हेडस्ट्रॉन्ग होंगे
किसी भी डिसीजन को अगर आपने ले लिया तो आप उस पर बहुत अडिग होंगे। बिलीफ सिस्टम आपका बहुत स्टबर्न टाइप का होगा, थोड़ा ऑर्थोडॉक्स हो सकता है। आप आर्ग्यूमेंट भी कर सकते हैं क्योंकि मंगल क्या है, अग्रेसिव प्लैनेट है। साथ ही साथ आपके अंदर एक ये भी क्वालिटी होगी कि आप किसी भी चीज़ को बहुत डीपली रिसर्च करने की, खोजबीन करने की आपकी आदत होगी। फिलोसोफर हो सकते हैं, हिस्ट्री में बड़ा इंटरेस्ट हो सकता है, नॉवलिस्ट हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा नॉवल लिखना या पढ़ना, राइटर हो सकते हैं, शायरी लिखना, पोयम लिखना या अपनी आप को एक्सप्रेस करना। ठीक है, तो ये क्वालिटीज़ आपको भाग्य स्थान में देखने को मिलेगी। बात करें 10th हाउस की, आपका कर्म स्थान, तो वहाँ पर देखिए जुपिटर की राशि है सैजिटेरियस। तो जुपिटर क्या है, जुपिटर है लॉ, देव गुरु बृहस्पति जो ज्ञान देते हैं, जो रूल्स बनाते हैं, सारे देवता उसको फॉलो करते हैं। तो लॉ फील्ड से आपका बहुत ज़्यादा कनेक्शन हो सकता है, रूल्स को फॉलो करना, बिलीफ सिस्टम को फॉलो करना, लॉ को फॉलो करना, गवर्नमेंट को फॉलो करना। आपका फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो भी काफ़ी वास्ट हो सकता है क्योंकि जुपिटर है जो कि सबसे बड़ा प्लैनेट है, एक्सपेंशन का कारक है। तो आप जो भी काम करेंगे उसको एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आप टीचर हों, हो सकता है आप आगे चल के अपने ही स्कूल को खोलें, फिर काफ़ी ब्रांचेस खोलें। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो हो सकता है आप काफ़ी बिज़नेस खोलें। ठीक है, आपके काफ़ी ब्रांचेस हों, या आप रिलीजन को फॉलो करने वाले हैं, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं, तो स्पिरिचुअलिटी में ही आप कोई करियर करें। ठीक है, मोटिवेशनल स्पीकर बन जाएं, फाइनेंशियल एडवाइज़र बन जाएं। इस तरह के प्रोफाइल्स बहुत ज़्यादा आपको देखने मिलेंगे मीन लगन वालों में। बात करें 11th हाउस की, जो कि है आपके बड़े भाई बहन का घर, आपके गेन्स का घर, आपके दोस्तों का हाउस, आपकी फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर विशेस का हाउस, तो वहाँ पर है मकर राशि। तो आपकी डिज़ायर रहेगी कि आप मटेरियल गेन्स बहुत ज़्यादा करें। आपके दोस्त काफ़ी लिमिटेड हो सकते हैं, सेलेक्टिव दोस्त हो सकते हैं क्योंकि सैटर्न क्या है, सैटर्न आपको कंजर्वेटिव बनाता है। आपका माइंडसेट थोड़ा कंजर्वेटिव हो सकता है, जैसा कि मैंने कहा थोड़ा ऑर्थोडॉक्स आपका बिहेवियर हो सकता है। सैटर्न डार्क वर्ड को भी रिप्रेजेंट करता है, तो कई बार आप बहुत पॉजिटिव फील करेंगे, कई बार आप हो सकता है आपको ऐसा लगे कि आपका कोई अपना नहीं है, आपके सगे भी आपके अपने नहीं हैं, आप अपने सगों के बीच में, अपने रिलेशंस में भी अपने आप को अकेला पाएँ। डिससेटिस्फैक्शन रहे क्योंकि सैटर्न कई बार डिससेटिस्फैक्शन देता है, दोस्तों से डिससेटिस्फैक्शन हो, आपको ऐसा लगे कि जब मुझे नीड थी तो कोई नहीं आया या मुझे कोई मदद नहीं किया, मैं अकेली हूँ या अकेला हूँ। लेकिन आपको मटेरियल गेन्स आपकी मेहनत से मिलेंगे, आप अपनी कोई भी इच्छा अपनी मेहनत से डेफिनेटली पूरी करेंगे। थोड़ा स्लो मूविंग प्लैनेट है, थोड़ी देर से आप अटेन करेंगे अपने गोल्स को, अपने डिज़ायर को फुलफ़िल करेंगे, लेकिन करेंगे ज़रूर। बात करें लास्ट 12th हाउस की, तो 12th हाउस क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, मोक्षा हाउस है, जिससे हम देखते हैं एक्सपेंसेस, साथ ही साथ आपकी स्पिरिचुअल जर्नी। तो एक्सपेंसेस देखिए यहाँ पर एक्वेरियस राशि है, तो आपके एक्सपेंसेस कहाँ होंगे, आपको डोनेशंस देना बड़ा अच्छा लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कहीं ना कहीं आप दूसरों की मदद कर दें। अगर आपकी किसी मेलेफिक प्लैनेट की दृष्टि है या कोई मेलेफिक कंजंक्शन है आपके 12th हाउस में, तो इसके उलट आप बहुत ज़्यादा कंजूस हो सकते हैं, बहुत स्टबर्न हो सकते हैं। ठीक है, कई बार जेल यात्रा अगर कंजंक्शन पे मेलेफिक इफ़ेक्ट है, हॉस्पिटल में खर्चा बहुत ज़्यादा हो सकता है, कोई ना कोई रोग आपको दवा खाना पड़ना, बार बार डॉक्टर को दिखाना। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि कुंभ की एनर्जी है, तो अगर आपका गिविंग नेचर है, अगर आप लोगों के दुख में दुखी हो रहे हैं, लोगों को मदद कर रहे हैं, तो डेफिनेटली सैटर्न आपके अच्छे होंगे। लेकिन अगर आप कंजूस हैं, अगर आप स्टबर्न हैं, अगर आप किसी की मदद नहीं कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा अपने ही लाइफ में इन्वॉल्व हैं, तो आपको काफ़ी बार ये हो सकता है कि लॉसेस का सामना करना पड़े। स्पिरिचुअल जर्नी आपकी बैलेंस रहेगी, डिपेंड कि आपके जुपिटर कहाँ प्लेस्ड हैं,
लेकिन स्पिरिचुअलिटी में आपको ऐसा लगेगा कि मुझे प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा बिलीव करना है, प्रैक्टिकल चीज़ों पर। मतलब जो चीज़ें आपके सामने हैं, भगवान सामने हैं, भगवान क्या करते हैं, भगवान लोगों का भला करते हैं, तो मैं ऐसा काम करूं जो जिसमें लोगों का भला हो। तो प्रैक्टिकल चीज़ों पर आप ज़्यादा बिलीव करेंगे। सो ये थी गाइस मेरी एक छोटी सी रिसर्च मीन लगन पर। होप आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। अगर ये पूरी सिचुएशन आपसे रेजोनेट करती है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहें तो ज़रूर से ऐड कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।